दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कर्ज लेता है या किसी कंपनी से कर्ज लेता है या किसी संस्था से कर्ज लेता है और समय से उस कर्ज को वापस नहीं कर पाता है, तो उसे जिस व्यक्ति ने कर्ज दिया है वह बेवजह प्रताड़ित करने लगता है, बेवजह परेशान करने लगता है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में यह समझते हैं कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति से कर्जा लिया है तो क्या वह आपकी बेइज्जती कर सकता है, क्या वह आपको प्रताड़ित कर सकता है, क्या कानून में ऐसा प्रावधान है, और यदि नहीं है तो लोग प्रताड़ित करेंगे तो उसकी सजा क्या होने वाली है। आज की इस वीडियो में यही सब समझने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सांडिल्य स्कूल ऑफ लॉ। दोस्तों, अगर आपने किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पर्सन से या किसी भी संस्था से या किसी भी कंपनी से लोन लिया है तो उसकी एक अवधि नियत की गई होगी कि इस अवधि पर आप मेरा कर्जा मुझे वापस कर दीजिएगा, मेरा लोन मुझे वापस कर दीजिएगा। लेकिन अगर किन्हीं कारणोंवश आप उस अवधि में वो कर्जा वापस नहीं कर पाए तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना होगा। जिस व्यक्ति ने कर्ज दिया है उसे सबसे पहला काम जो उसे करना होगा, आपको प्रताड़ित नहीं करना होगा, आपको तंग नहीं करना होगा। उसे सर्वप्रथम यह करना होता है कि वह आपको ईमेल पर, टेलीफोन पर या पत्र के माध्यम से आपको सूचित करे कि आपने मुझसे इतना पैसा लिया हुआ था और इतने समय में देने के लिए आपने करार किया था कि इतने समय में वापस कर दूंगा। आपने मेरा पैसा वापस नहीं किया है, आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए। ये लीगल, ये एक सूचना आपके पास वो भिजवाए और बिल्कुल शांतिपूर्वक सूचना भिजवाए, बिना किन्हीं अपशब्दों का प्रयोग किए हुए विनम्रता से वो आपको सूचना प्रदान करे कि आप मेरा कर्ज वापस कर दीजिए, आप टाइम से ऊपर चल रहे हैं। अब इसके बाद भी अगर आप कर्ज देने में सक्षम नहीं हैं, आप कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, किन्हीं भी कारणों से नहीं दे पा रहे हैं, तो अगला एक्शन जो व्यक्ति वह ले सकता है वो यह है कि वह आपको लीगल नोटिस प्रदान कर सकता है। लीगल नोटिस में क्या होगा? लीगल नोटिस में स्पष्ट लिखा जाएगा उनके अधिवक्ता द्वारा कि आपने हमारे जो क्लाइंट हैं इनसे इतने रुपए कर्जा लिया था इतने दिन में वापस करने के लिए, लेकिन आपने वापस नहीं किया है। आपको मैं 15 दिन 1 महीने का समय देता हूं, इसके अंदर आप इनका पैसा वापस कर दीजिए, अन्यथा आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद विवाद योजित कर दिया जाएगा, जिसके समस्त हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी आपकी होगी। इस प्रकार की लीगल नोटिस आपको वो देंगे। इसके बाद में भी आपके साथ वो बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, आपके साथ हैरेसमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप लीगल नोटिस के बाद भी आप उनको कर्जा नहीं दे रहे हैं, आप कर्जा देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तब सिर्फ न्यायालय में सूट फॉर रिकवरी का दावा वो पेश कर सकते हैं। सूट फॉर रिकवरी का एक मुकदमा वो पंजीकृत कर सकते हैं और उसके बाद मुकदमा चलेगा, आपको भी नोटिस आएगी, आप भी अपना पक्ष रखेंगे, क्यों नहीं दे पाए वो अपना पक्ष रखेंगे कि हमें पैसा मिलना चाहिए। इसके सिवाय 1% कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की प्रताड़ना कोई भी कर्जदार दे ही नहीं सकता। और दोस्तों, खासकर कंपनियां नहीं, जो ये पर्सनल लोन देने वाले होते हैं, जो इधर आस पड़ोस के आपके लोन देते हैं, वो आपको ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। तो वो ये सारी प्रोसेस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर रजिस्टर्ड नहीं है लोन प्रदान करने के लिए तो आपको कर्जा दे ही नहीं सकता है। आप अगर उन्होंने कर्जा दे दिया है तो आपसे कर्जा लीगली नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल 100% मैं आपको बता रहा हूं। अगर उनके पास कर्जा देने का लाइसेंस नहीं है, आपको कर्जा दिया है, तो आपको बेवजह प्रताड़ित करें, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाइए, उनके खिलाफ लीगल एक्शन आप स्वयं लीजिए। हुआ आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी आधार नहीं है कर्जा बांटने का। क्यों कर्जा दे रहे हो? आपके पास लाइसेंस है कर्जा देने का, क्यों कर्जा दिया था इनको? और अगर जो लीगली रजिस्टर्ड है, जैसे कंपनी है, संस्था है, पर्सनल लोन वाली है, ये भी आपको बेवजह परेशान नहीं कर सकती हैं, आपको प्रताड़ित नहीं कर सकती हैं, आपकी मानहानि नहीं कर सकती हैं। यही 3 चीज जो मैंने बताया है, आपको सूचना देंगी, ईमेल, टेलीफोन या पत्र के माध्यम से लीगल नोटिस भेजेंगी, सूट फॉर रिकवरी का दावा कर देंगी, न्यायालय में मुकदमा चलने लगेगा। इससे ज्यादा कोई भी कंपनी कुछ कर नहीं सकती है दोस्तों। और अगर करती है, उससे आपको बेइज्जती महसूस होती है, आपको प्रताड़ना महसूस होती है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत जो मानहानि को परिभाषित करती है, उसके अंतर्गत उसके खिलाफ मुकदमा कीजिए, उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा कीजिए मानहानि के तौर पर कि उसने मेरा मानहानि किया है, उसने मुझे डिफेम किया है, उसने मेरी बेइज्जती की है, उसने मुझे प्रताड़ित किया है, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाइए और
आपको भी न्याय मिलेगा, उसको भी सजा हो सकती है, 2 साल तक की कारावास उसे भी हो सकता है जिसने आपको प्रताड़ित किया है। क्योंकि लोन देने के बाद कोई भी व्यक्ति आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता, सिर्फ इन्हीं 3 स्टेप पर वो लीगल एक्शन ले सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।